हुक्म की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उससे पहले वहां पर जो प्रदर्शनी है, जो वहां पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हैं, उनका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री दरअसल असम सरकार ने लचित बरफुकन की वीरता और देशभक्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और पैनल चर्चा भी इस अवसर पर आयोजित की गई। तो उसी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए वहां पर जानकारी लेते हुए बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में ये कार्यक्रम, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण योगदान अगर हम जानते हैं लचित बरफुकन का पूर्वोत्तर को लेकर, पूर्वोत्तर के साथ देश की एकता को लेकर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उसी योगदान को याद करते हुए, उसी योगदान के प्रचार प्रसार के लिए लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके समापन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसी से संबंधित वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोक कलाकार हैं, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब उन्होंने इसका जायज़ा लिया। आज इस कार्यक्रम का समापन समारोह है, 3 दिवसीय समापन समारोह, जिसमें इस प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री जायज़ा लेते हुए इस प्रदर्शनी का और वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वहाँ पर स्थानीय कलाकारों से भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन का बेहद अभूतपूर्व योगदान रहा है पूर्वोत्तर की एकता में। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर बरफुकन नहीं होते तो पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का उन निर्णयों ने काम किया और उनकी 400वीं जयंती के समापन समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना संबोधन देंगे और उससे पहले उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने और वहाँ पर जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हुए और इस पूरी प्रदर्शनी में किस तरह से उनका योगदान रहा, लचित बरफुकन का किस तरह से योगदान रहा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में तमाम उसकी पृष्ठभूमि में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन नायकों को याद करते हैं जिनका देश की एकता, अखंडता और देश के एकीकरण में अभूतपूर्व योगदान होता है। और हर साल भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे बढ़िया कैडेट को भी एक मेडल दिया जाता है और मेडल का नाम लचित बरफुकन मेडल है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सम्मान और श्रद्धांजलि उस महान नायक को, अहोम सेनापति लचित बरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है और उनके योगदान के प्रति पूरे देश को, नई पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितना प्रेरणास्पद उनका जीवन रहा, कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा देश की एकता में, अखंडता में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान और उसे ही याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में
शिरकत करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए हैं और उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का जायज़ा लिया और वो दृश्य हम दूरदर्शन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायज़ा लेते हुए उस प्रदर्शनी का। तो अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम और इसके समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। उससे पहले उन्होंने वहां पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायज़ा लिया और उसका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर देखते हुए और वास्तव में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उस अभूतपूर्व योगदान को याद करना, उससे प्रेरणा लेना और उसके प्रति जागरूकता पैदा करना तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूरा पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लचित बरफुकन, उनका योगदान उस सिलसिले में। और अगर हम उनके योगदान को बताएं तो ब्रह्मपुत्र नदी में मार्च 1671 में लचित ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसे पानी पर लड़ी गई सबसे महान लड़ाई माना जाता है और इस लड़ाई को सरायघाट की लड़ाई भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने ब्रह्मपुत्र घाटी की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए अहोम राजाओं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उसी के तहत लचित बरफुकन का जो योगदान रहा मुगलों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता में, उसे इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। विभिन्न जो चित्र हैं उनके द्वारा, इसके अलावा कुछ लेख भी वहाँ पर मौजूद हैं जो उस वक्त जिस तरह का संघर्ष हुआ था, जिस तरह की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जो योगदान रहा था अहोम सेनाओं का, उसको इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है और प्रधानमंत्री भी उसका अवलोकन करते हुए, देखते हुए, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हीं 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह आज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन किया, जिसमें योगदान को बताया गया है अहोम सेनाओं का, अहोम सेनापति लचित बरफुकन की दृढ़ इच्छा शक्ति का और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का, देशभक्ति का, और किस तरह से राष्ट्रीय एकता के वो प्रतीक बने, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जागरूकता के लिए और नई पीढ़ी में प्रेरणा के लिए। बेहद प्रेरणास्पद उनका जीवन, और जब उनके संस्मरणों को याद करते हैं, उनके जीवन चरित्र को याद करते हैं, तो बेहद अहम एक वाक़या ये भी है कि मुग़ल सेना जब पैदल गुवाहाटी में ना घुस सके, इसके लिए लचित ने किले की मरम्मत शुरू कराई थी और इसी दौरान उन्होंने इसके एक परकोटे की मरम्मत का काम अपने मामा को सौंपा था, लेकिन उनके मामा ने थकान का बहाना बनाकर काम पूरा नहीं किया, तो गुस्से में लचित ने मामा का सिर ही धड़ से अलग कर दिया और उस जगह को भी मोमाई कोटा गढ़ कहा जाता है। और जिस तरह से, जिस जिजीविषा के साथ, जिस जुझारूपन के साथ उन्होंने मुग़ल सेना का सामना किया और आखिरी दम तक वे संघर्ष करते रहे देश की एकता के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, वो अपने आप में प्रेरणास्पद है, वो अभूतपूर्व है। और उसी को देखते हुए ये प्रदर्शनी आयोजित की गई।
অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মহোদয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, বন্দৰ জাহাজ জলপথ আয়ুষ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ, ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত ৰঞ্জন গগৈ আৰু লোকসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত তপন কুমাৰ গগৈ। देवियों और सज्जनों, आइए अब हम इस भव्य समारोह का शुभारंभ करते हैं आहोम समुदाय के पारंपरिक प्रार्थना गीत आई सिंग लाओ के साथ।
धन्यवाद। नमस्कार। देवियों सज्जनों, असम सरकार की ओर से बहादुर देशभक्त, अथक योद्धा एवं महान अहोम सेनापति लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित इस समापन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया आनुष्ठानिक रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं लासित बोरफुकन के प्रतिछवि में पुष्पांजलि अर्पण कर इस भव्य समारोह का उद्घाटन करें। মঞ্চত উপস্থিত আন অতিথিসকলকো ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ কেইগৰাকীমান নৱোজ্জ্বল তাৰকাই সমবেত কণ্ঠত পৰিৱেশন কৰিব সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ।
কণ্ঠশিল্পীসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। महावीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित भव्य समारोह में हिस्सा ले रहे हैं हम सबके आदर्श, प्रेरणा और गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दोयमारी जी, माननीय सांसद न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, माननीय सांसद श्री तपन कुमार गोगोई जी और उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण को मैं स्वागत करता हूं। आक्रमणकारी मुगलों को अपने पराक्रम से परास्त करके देश के इतिहास में एक अनूठे ऐतिहासिक अध्याय को दर्ज करने वाले महावीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती का इस पावन अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। देश के कुछ ही वीर योद्धाओं ने मुगलों के विस्तार की कोशिश का तत्पर मुकाबला किया और उन्हें हराकर गौरव का पताका फहराया था। इन वीर योद्धाओं में शिवाजी महाराज और महावीर लासित बरफुकन अन्यतम थे। समकालीन संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महावीर लासित के पराक्रम की गाथा लगभग उपेक्षित ही रह गई। असम सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को असम के इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय से अवगत करवाना है। लासित बरफुकन की वीरता की कहानी हम सभी को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती है। महावीर लासित की देशभक्ति, वीरता और बलिदान हम में से प्रत्येक को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। महावीर लासित बरफुकन को विश्व पटल पर स्थापित करने के असम सरकार के इस प्रयास में सहयोग के लिए हम केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी के आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी की नेतृत्व वाली हमारा सरकार द्वारा की गई ये पहल निश्चित रूप से सफल होगी और लासित बरफुकन की वीर गाथा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार और प्रसार मिलेगा। फिर एक बार सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने भाषण को यही विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब हम हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। गामोसा हाथ से बुने सुंदर रूपांकणों वाला जो मेहमानों को आदर सत्कार के चिन्ह के रूप में सम्मान के लिए पेश किया जाता है। एरी शॉल, एरी 100% प्राकृतिक है और इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है और यह हमारे आदर का प्रतीक है। हाथ में हैंगडांग या तलवार लिए वीर लासित बरफुकन की प्रतिकृति, एवं हैंगडांग जो पारंपरिक आहोम हथियार है। धन्यवाद। সম্বৰ্ধনা পৰ্বৰ সামৰণি পৰিছে। এতিয়া বন্দৰ, জাহাজ, জলপথ আৰু আয়ুষ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।
नमस्कार। आज की इस शुभ मुहूर्त पर हमारे बीच उपस्थित विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक, देश के आदर्शवादी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, असम की राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, असम असेंबली की माननीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई जी, असम की सांसद तपन कुमार गोगोई जी और इस सभा में उपस्थित असम सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, असम से हमारी सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और परम श्रद्धार अहोমৰ विभिन्न सत्तर পৰা অহা परम पूजनीय सत्ताधिकार प्रभुসকল, অসম सरकाৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু আজি সভাত उपस्थित सभी माननीय सभासदों और पत्रकार बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महावीर लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर यहाँ उपस्थित होकर हमें जो प्रेरणा दी है, जो हौसला दी है, जो सहयोग की है, इसके लिए हम असम की जनता हमेशा पर आभारी है और आभारी रहेंगे। असम सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, लासित बोरफुकन देश की स्वाभिमान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, देशभक्ति की भावनाओं से जिन्होंने अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए मुगल के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है, और मां कामाख्या की धरती को, महापुरुष श्रीमंत देव गुरुदेव की धरती को उन्होंने दुश्मनों से बचाया, अपने असमिया की स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति को रक्षा किया। भारत माता के सुपुत्र महावीर लासित बोरफुकन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की प्रतीक रहेंगे और देश की हिफाजत के लिए, जनता की हितों के लिए हम हमेशा उसी भावना शक्ति से सेवा बढ़ाते जाएंगे। मोदी जी, आपने कल ट्वीट की द्वारा हमें अधिक प्रोत्साहित की है, देशवासियों को प्रोत्साहित की है। आपने लासित बोरफुकन की उनकी जो साहस को आपने अतुलनीय बताया और आपने कहा कि महावीर लासित बोरफुकन की देश और देश का जनता की सेवा के लिए हमेशा वही उनके लिए प्रमुख रहे
और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी ये दिए हुए वाणी से निश्चित रूप से हमारे देश की नई पीढ़ी लासित बरफुकन के बारे में अध्ययन करे, अनुसंधान करे और उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करे। आप हमेशा हमें मार्गदर्शन देती आई है। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से मैंने देखा है, मैं असम का एक व्यक्ति होने के नाते, नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति होने के नाते मैं इन बातों को गंभीर रूप से महसूस करता हूं। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई देखता ही नहीं था, लेकिन आपने देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर कोशिश की, जो प्यार आपने दी, जो आदर, जो स्नेह आपने दी है, ये नॉर्थ ईस्ट की कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकती। ये हमारे लिए बहुत बड़े तोहफा है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज देश को आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए, पहचान बनाने के लिए आपने देशवासियों को जैसे आत्मविश्वास दी है, तो मुझे लगता है कि लासित बोरफुकन के जो आदर्श आपने सही पालन किया है, सही दिशा पर उसको लागू किया है। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपनी असमिया भाषा में मैं कुछ समय के लिए संबोधन करना चाहता हूं। हमारी रूपकोण ज्योतिप्रसाद আগৰৱালাদেৱে তেখেতৰ বিখ্যাত কবিতা লাচিতৰ আহ্বানত লিখিছিল, নতুন দিনৰ অসমীয়া যুগে যুগে হবি তই হৰাই ঘটীয়া, তোৰ দেহ ৰাখিবলৈ গঢ়ি গঢ়ি লবি তই নতুন হিলৈ, চিৰজয়ী হবি তই মাভৈ মাভৈ। অৰ্থাৎ লাচিতৰ মহৎ আদৰ্শক সাৰোগত কৰি আমি চিৰজাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ দেশ মাতৃৰ সেৱাত সমৰ্পিত ভাৱনাৰে কাম কৰি যাব লাগিব। মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধ পৰিচালনাৰ কাহিনীত অসমীয়া জাতিয়ে যিদৰে সংগঠন শক্তি, নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু একমুখী কাৰ্যপন্থাৰ সক্ষমতাৰ পৰিচয় দিলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংৰক্ষিত বুৰঞ্জীত কতো তেনে উদাহৰণ পোৱা নাযায়। এই মুহূৰ্ততে এটি কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে শৰাইঘাটৰ যুঁজত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যিটো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেই পৰিকল্পনাত অন্যতম লাচিতৰ হোতা আছিল আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। আমি আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াকো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই মোগলৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ সেনাপতি ৰূপে বাছি উলিয়াইছিল লাচিত বৰফুকনৰ দৰে বীৰ যোদ্ধাক। গতিকে সেইগৰাকী মহান যোদ্ধাই সুদক্ষ সেনাপতিয়ে তেওঁৰ প্ৰচুৰ আহিলা পাতি আৰু বিপুল সৈন্যবাহিনীৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ নকৰে, তেওঁৰ প্ৰধান অৱলম্বন হৈছে সুদৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আৰু অবিচলিত নিৰ্ভীকতা। এই ক্ষেত্ৰত মহান আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আছিল অদ্বিতীয়। লাচিত বৰফুকনে 1671 চনৰ ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণত থলুৱা ৰণকৌশল আৰু থলুৱা যুদ্ধ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগেৰে যুঁজি মোগলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল। লাচিতে তেতিয়াই আমাক আত্মনিৰ্ভৰতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন আৰু স্বাভিমান দেখুৱাই গৈছে। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज मेक इन इंडिया के जरिए देशवासियों को आत्मनिर्भर होने के लिए जो मंत्र दी है, आपने मार्गदर्शन दी है, मुझे लगता है कि आज आपने इसके जरिए लासित बरफुकन को भी नमन किया है, श्रद्धा अर्पण की है। क्योंकि लासित बरफुकन ने जो हथियार, जो सामान इस्तेमाल किया था मुगल के खिलाफ लड़ाई में, नेवल फाइट में, पानी की लड़ाई में, जलमार्ग की लड़ाई में,
उसी कालखंड में जो भी हथियार वो इस्तेमाल करती थी, सब खुद असम के लोगों ने उसको निर्माण किया था। आत्मनिर्भर भारत का तब से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा यात्रा शुरू हुई, और आज इस यात्रा को अपने साकार करने के लिए, विश्व भर में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए देशवासियों को आपने जो हौसला दी, ये सराहनीय है। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं भूपेंद्र हमारे सबके प्रिय है, दिल में है और हमेशा रहेगा। भूपेंद्र ने गाया था, स्वदेशर कारणे नरिया देहारे मैं करिছিলো मुगলৰ हते महारण, बंगहर हुमितेरे लुइट रांगली करी राखिছিলো जननीक मैं दिया पन। और जो प्रतिज्ञा लासित बरफुकन ने ली थी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, वो प्रतिज्ञा उन्होंने सही निष्ठापूर्वक पालन किया था। तो इसलिए लासित बरफुकन हमेशा अमर रहेगा, और अमर रहेगा हमारे दिल में और इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो दिशा हमें दी है, जो मनोबल दी है, जो साहस दी है, जो ताकत दी है, इसके लिए आज हम भारत माताओं को दुनिया की हर प्रांत पर अपने शक्ति दिखाने के लिए हमारे भारत माताओं के सुपुत्र सभी आज प्रतिबद्ध हुए हैं आपके नेतृत्व में। और मैं इसी शब्दों का साथ फिर से यहां उपस्थित आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए असम सरकार को, क्योंकि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सही कदम उठाया। राष्ट्र भर में लासित बरफुकन के बारे में देश के जनता को जानकारी देने के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, असम की जनता की सहयोग से, भारत सरकार की मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से, और देश के अलग अलग प्रांतों की जनताओं के सहयोग से, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे हम इस अभियान को आगे बढ़ाते जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे आदर्शवादी नेता मोदी जी हमेशा हमें हर पल में मनोबल देते आए हैं, और देश सेवा, अपने मातृभूमियों के लिए भक्ति भावनाओं से कैसे सेवा की जाती है, इसके लिए जो आपने उदाहरण खड़ा की है आपके 8 साल की कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि देशवासी इसलिए आज नई पीढ़ियों को सही दिशा मिला है। आपके मार्गदर्शन से जो दिशा दी है, इस दिशा से सबको ताकत मिला है। हर भारतीय आपकी नाम पर गर्व महसूस करता है, और मुझे लगता है कि इसी दिशा पर हम अपने देश को आगे बढ़ाते जाएंगे, और महावीर लासित बरफुकन को हमेशा अपने बीच जिंदा रखेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় অসম, ভাৰত মাতা কি। মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া ৰাইজৰ সেৱাত সদাব্ৰতী অতি দক্ষ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम की महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, केंद्रीय सरकार में मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वजीत दौमारी जी, भारत की उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, हमारे बीच में उपस्थित मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसद तपन गोगोई जी, सभा में उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, शिक्षाविद, छात्र छात्रियों, देवी और सज्जनों और अहोমৰ পৰা অহা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ प्रभु ईश्वर सकल, आज हम सभी ये महान योद्धा वीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह में एकत्रित हुए हो। ये हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर
आज देश की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं इस भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान्य और आमंत्रित व्यक्तिगण, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया के प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज ये सभा असम के हर जिले से, हर गांव से असम वासी आपके भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं असम का जनता को नमन करता हूं। আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত নমন কৰিছোঁ আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীত যি ধৰণে এক উৎসাহ আৰু শ্ৰদ্ধা ভাৱেৰে সমগ্ৰ অসমখনক একতাৰ বান্ধেৰে বান্ধি লাচিত বৰফুকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালে, तार बाबे असमवासी राइजলৈ कृतज्ञता जनाइছো। हम लोग ने एक ऐप रिलीज किया था कि लासित बरफुकन का बारे में आपका मनोभाव व्यक्त कीजिए। 40 लाख लोगों ने ये ऐप में लासित बरफुकन के लिए श्रद्धा सुमन आगे बढ़ाया। बंगाली भाषा में हुआ, बोडो भाषा में हुआ, मिसिंग भाषा में हुआ, असमिया भाषा में हुआ। एक प्रकार से पूरा असम को एक एकता का नया बांध से सब समेट लिया और एक बड़ असम जो हमारा कल्पना का था उनका नींव रखा। मैं असमवासी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के उत्थान के लिए अपने को समर्पण किया। राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल हो, भारत का सभ्यता संस्कृति का उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को समर्पण किया, एक नया भारत का निर्माण किया। आज वो भारत विश्व गुरु बनने का रास्ता में निकल चुका है। भारत का इतिहास की एक बहुत बड़ा जो घटना था, वो घटना था सरायघाट का युद्ध। सरायघाट युद्ध का पहले भी 1200 शतिकाओं में भी महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी का नेतृत्व में जो आक्रांत आया था उनको पराजित किया था। सरायघाट युद्ध में लासित बरफुकन ने मुगल आक्रांता को ना कि हरवाया, ऐसा ही नहीं, पूरा उत्तर पूर्व का संस्कृति को उन्होंने प्रिजर्व किया, उन्होंने रक्षा किया। मुगल आक्रांता ना तो म्यांमार तक पहुंच जाता था, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच जाता था, लेकिन लासित बरफुकन ने उनको डिसिसिवली हरवाया और लासित बरफुकन का कारण हमारा समाज, हमारा संस्कृति और उत्तर पूर्व का जो ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत है वो हमने प्रिजर्व कर सका। इसीलिए हमेशा कृतज्ञ जाति लासित बरफुकन को नमन करता है, लासित बरफुकन को अब हमेशा दिल में रखते हैं। हम सब जानते हो, जब औरंगजेब ने ये देश को शासन किया, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, गुरु गोविंद सिंह, लासित बरफुकन जैसा योद्धाओं ने उनको टिकने नहीं दिया। आज भारत का जो साम्राज्य विस्तार का औरंगजेब का जो सपना था, भारत का संस्कृति को परिवर्तन करने का वो जो दुस्साहस किया था, इन्हीं वीरों ने मिलके उनका पूरा सपना को परास्त किया था और हमारा भारतवर्ष का सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। मैं आह्वान करता हूं, भारतवासियों को आह्वान करता हूं कि महावीर लासित का कंट्रीब्यूशन खाली असम के लिए नहीं था, पूरा देश का सभ्यता के लिए था, पूरा देश के लिए था। और वो महान योद्धा को भारतवर्ष का इतिहास में उनका नाम
सोनाली अक्षर में लिखा होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। यही मैं भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हमारा इतिहास को सामने लाने के लिए हमारे जो अनसंग हीरोज है उनको देश का सामने लाने के लिए हमारे ये प्रयास था कि महावीर लासित बरफुकन का जो गौरव गाथा ये देश का सामने लाने के लिए हमें ये विनम्र प्रयास किया था। लेकिन सरकार की प्रयास ही काफी नहीं होता है, जनता का प्रयास होना चाहिए, हमारा इतिहासकार का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हमारा विनम्र निवेदन होगा इतिहासकारों को, हमारा भारत खाली औरंगजेब का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली बाबर का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली जहांगीर हुमायूं का कहानी नहीं है, हमारा भारत लासित बरफुकन का है, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी का है, हमारा भारत गुरु गोविंद सिंह का है, हमारा भारत दुर्गादास राठौर का है। बुरंजी को नया सिरे से देखने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए और इसी से ही हमारे विश्व गुरु होने का सपना साकार होगा। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग सब जब भी समय मिले असम को आइए, असम का म्यूजियम में, असम का संग्रहालय में हमारा सारे गौरव गाथा ऐसे ही पड़ा है जैसा एकदम कहीं कुछ प्रकार का मिलवाट नहीं है, जैसे था ऐसे ही हमारा बुरंजीकार ने सारा कहानी को लिपिबद्ध करके रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से ही आज हम इतना तक पहुंचा हो। मेरा निवेदन होगा, मेरा आशा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व को देश का साथ जोड़ने के लिए जो एक विशाल प्रचेष्टा हाथ में लिया है वो हम सबको मिलके उस प्रचेष्टा को ताकत देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को भौगोलिक रूप से एकत्रित किया था, लेकिन देश का आत्मा पटेल जी के प्रेरणा लेते हुए आज देश का आत्मा प्रधानमंत्री मोदी जी एकत्रित कर रहा है। आज दक्षिण का लोग काशी में आते हैं तमिल संगम के लिए, असम का लोग माधेपुर जाते हैं कृष्ण रुक्मिणी का विवाह को स्मरण करने के लिए। देश का आत्मा जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। लासित बरफुकन का सपना एक हमारा विशाल संस्कृति को प्रिजर्व करने का जो सपना था, यही सपना प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में साकार हो, यही हम विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करता हूं। महावीर लासित बरफुकन का कंट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए असम सरकार ने कोई सारा व्यवस्था लिया है। होलोंगा पार में उनका जहां समाधि है वहां एक भव्य 150 फीट का प्रतिमा स्थापन करने का काम शुरू हुआ है। आलाबोई रॉन का समाधि का निर्माण हुआ है। एनडीए में हमें आर्मी का जो बेस कैडेट है उनको लासित बरफुकन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और डेरगांव का हमारा असम सरकार के जो पुलिस एकेडमी था उनको भी हम लासित बरफुकन का नाम में समर्पित किया हूं। हमारा प्रचेष्टा होगा कि लासित बरफुकन का जीवन गाथा भारत का सभी भाषा में अनुवाद करने का और भारत का सब स्टेट कैपिटल और बड़े यूनिवर्सिटी में लासित बरफुकन का जीवन का ऊपर चर्चा करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेगा। आप प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद में हम जरूर सफल होगा। यही बात बोलते हुए मैं आप लोग को सबको सादर प्रणाम करता हूं। अসমत আজি जिमान राइजे अत्यंत सहृदयतार सहित जी धरणे देशप्रेমৰ भावनारे एकेबारे निजक विलीन करी आमार सर्वश्रेष्ठ आहोम वीर सर्वश्रेष्ठ असमिया वीर भारतर एक अनन्य प्रेरणार प्रतीक लासित बरफुकनक जिदरे श्रद्धा जनाले तार बारे मैं असमबासी राइजলৈ श्रद्धा जनाई प्रधानमंत्री मोदी डांगरियाলৈ असमबासी राइजर হৈ कृतज्ञता जनाई मैं मोर बक्तव्यर सामৰণি मारिছো। जय आय असम, जय मां भारती। सपनबोर सार्थक होक, आंतरिक प्रयास नतुन दिगंतर सूचना करक। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय।
अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया लासित बोरफुकन असम्स हीरो हु हॉन्टेड द मुगल्स नामक पुस्तक का अपने कर कमलों से विमोचन करें। धन्यवाद। अब हम असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई लासित बोरफुकन के जीवन इतिहास पर आधारित एक श्रव्य दृश्य पेश करेंगे। जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक दास्तान, एक अमर विरासत की। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्य रूप। रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां जो 17वीं शताब्दी के जोरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गई, असम के प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा होने का सशक्त प्रमाण है। असम कभी महान कामरूप का गढ़ था। पांचवीं शताब्दी की ये शिलालेख इस राज्य के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। निधानपुर और तुरी में मिले ताम्रपत्र कामरूप के प्रतिष्ठित शासक राजा भास्कर वर्मन की महिमा का बखान करते हैं। शूरवीर राजकुमार सुखफा ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया अहोम वंश की स्थापना के लिए। अहोम के साथ ही शुरुआत हुई एक अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की, जो आज के असम को परिभाषित करती है। अहोम अपने पूरे इतिहास के दौरान पश्चिमी खतरों से लोहा लेता रहा है, गौरवान्वित और अपराजित। जनवरी 1662 मीर जुमला ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण कर निचले असम को कब्जे में ले लिया। तब राज्य के मंत्रियों ने खिलाझारी घाट में एक समझौता किया। एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मृति पटल पर अंकित हो गया, जिसने 400 साल पुराने राजवंश की जड़ें हिलाकर रख दी। एक अपमानजनक समझौता, अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थोपी गई शर्त है। लेकिन वो यही नहीं रुके। राजा की इकलौती संतान, उनकी बेटी को मुगल सम्राट के हरम में शामिल होना पड़ा। एक ऐसा अपमान जिसे स्वर्गदेव सह ना पाए। नवंबर 1663 नए स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा ने गद्दी संभाली। लक्ष्य केवल एक, मातृभूमि की आजादी, अहोम गौरव की पुनः स्थापना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कौन करेगा अहोम सेना का नेतृत्व? अपने गौरव,
राष्ट्र और स्वर्ग देव के लिए मर मिटने को तैयार एक योद्धा। ये केवल लासित ही हो सकते थे। स्वर्ग देव का विश्वास और बॉरफुकन की हैंडल थामे लासित ने अब कमान संभाल ली थी। सरायघाट 1671। 4 साल की लंबी तैयारियों का निर्णायक क्षण आ चुका है। अपने बॉरफुकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों किनारों पर सैन्य बेड़ों के साथ आने से नावों की एक दीवार सी बन गई। लगातार तोपें दागते हुए डर अब मुगल सेना को जकड़ने लगता है। अहोम सेना का साहस शिखर छू लेता है। लासित बॉरफुकन आगे बढ़कर स्वर्गदेव, राष्ट्र और लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। मुगलों की हार होती है और अहोम की जीत। मातृभूमि अब सुरक्षित है। एक अचूक रणनीतिज्ञ, सबके प्रिय बॉरफुकन, जनता के चहेते, कल भी और आज भी ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बॉरफुकन। लासित बॉरफुकन को वास्तविक और प्रासंगिक बनाए रखने का यह एक उत्कृष्ट दस्तावेज एवं प्रयास है। अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। महान नायक लासित बोरफुकन जी सारिखो बोसोरिया जयंती उपलक्षे देखो राजधानी लोई ओहा आरु यात होमोबेतो हुआ आपनालोको होकोलुके मूल आंतरिक अभिवादन आरु हेवा जोनाइशु। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, तपन कुमार गोगोई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। कल पूरे देश में वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में असम के लोग भी इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं। मैं आप सभी का, असम की जनता को और 130 करोड़ देशवासियों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश
अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लसित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं। साथियों, मानव इतिहास के हजारों वर्षों में दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया। उन्होंने सफलता के बड़े बड़े शिखरों को छुआ। ऐसी सभ्यताएं भी हुई जिन्हें देखकर लगता था कि वो अमर है, अपराजेय है, लेकिन समय की परीक्षा ने बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया। आज दुनिया उनके अवशेषों से इतिहास का आकलन करती है, लेकिन दूसरी ओर ये हमारा महान भारत है। हमने अतीत के उन अप्रत्याशित जंझावातों को सामना किया। हमारे पूर्वजों ने विदेशों से आए आतताइयों के अकल्पनीय आतंक को झेला, सहन किया, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी चेतना, उसी ऊर्जा और उसी सांस्कृतिक गौरव के साथ जीवंत है, अमरत्व के साथ जीवंत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई है। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए। भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लासित बोरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की
हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग अलग विचारों, विचारधाराओं को, समाजों, संस्कृतियों को, आस्था और परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं और अहोम राज में सबको साथ लेकर बने शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल आज भी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गंवा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। वीर लासित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। उनका एक एक युवा अपनी माटी का सिपाही था। लासित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं, हुनी साने लोरा होत। लासित तोरा को था, मुगल विजयी वीर इतिहास है लिखा। अर्थात बच्चों, तुमने सुनी है लासित की गाथा? मुगल विजयी वीर का नाम इतिहास में दर्ज है। साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है,
भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासीत बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लासीत बरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। असम सरकार ने अपने विजन से जन जन को जोड़ने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल भी बहुत अद्भुत है। ओहो मार आकाखोर, ओहो मार आकाखोर, भूटा तोरा तुम्ही। हा हो कोटी, पोरी भाखा तुम्ही। यानी असम के आकाश का धूल तारा तुम हो, साहस शक्ति की परिभाषा तुम हो। वाकई वीर लासीत बोरफुकन का जीवन हमें देश के सामने उपस्थित कई वर्तमान चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासीत ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी
मोहमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए, जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब कोई राष्ट्र अपने सही अतीत को जानता है, सही इतिहास को जानता है, तो ही वो अपने अनुभवों से सीखता भी है, उसे भविष्य के लिए सही दिशा मिलती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास की दृष्टि को केवल कुछ दशकों या कुछ सदियों तक सीमित न रखें। मैं आज असम के प्रसिद्ध गीतकार द्वारा रचित और भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा स्वरबद्ध एक गीत की दो पंक्तियां भी दोहराना चाहूंगा। इसमें कहा गया है, मोई लासीते कोइस, मोई लासीते कोइस, मुर हो नाई नाम लुआ, लुईत पोरिया डेका डोल। यानी मैं लासित बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र किनारे के युवाओं, मेरा बार बार नाम लो। निरंतर स्मरण करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से परिचित करा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लासित बोरफुकन जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी देखी, बहुत ही प्रभावित करने वाली थी, शिक्षा देने वाली थी। साथ ही मुझे उनकी शौर्य गाथा पर लिखी किताब का विमोचन करने का भी सौभाग्य मिला। इस तरह के आयोजनों के जरिए ही देश के सही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से जन जन को जोड़ा जा सकता है। साथियों, मैं जब आज देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, असम के और देश के कलाकारों को जोड़ करके हम इस पर सोच सकते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जानता राजा नाट्य प्रयोग है, करीब 250-300 कलाकार, हाथी, घोड़े, सारे कार्यक्रम में होते हैं और बड़ा प्रभावित कार्यक्रम है। क्या हम लासित बोरफुकन जी के जीवन पर ऐसा ही एक नाट्य प्रयोग तैयार करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है ना, उसमें ये सारी चीजें बहुत बड़ी ताकत देते हैं। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, पूर्वोत्तर को भारत के सामर्थ्य का केंद्र बिंदु बनाना है। मुझे विश्वास है वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती हमारे इन संकल्पों को मजबूत करेगी और देश अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आसाम सरकार का, हेमंता जी का, आसाम के लोगों का हृदय से आभारी हूं कि इस पवित्र समारोह में मुझे भी पुण्य कमाने का अवसर मिल गया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति के लिए और साथ साथ
भारतीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं उसके लिए हम पूर्वोत्तरवासी आपको प्रणाम करते हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अब हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि नई दिल्ली में अहोम सेनापति लासित बोरफुकन की जो 400वीं जयंती है उसके समापन समारोह में संबोधन दे रहे थे।